नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। आज का टॉपिक है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम तीन पिटक और सिंघल राज्य क्षेत्र के ग्रंथ और प्रमुख जो बौद्ध के कथाकार हुए जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, डिंडनाग, तो इन सभी के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। जो इस चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस लेक्चर को 360p में देखें क्योंकि अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्या आज का टॉपिक है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, जब गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण ये प्राप्त किए गौतम बुद्ध, तो उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध साहित्यों का क्या बौद्ध संगीतियों का चलन स्टार्ट होता है। 4 बौद्ध संगीत कराए जाते हैं विभिन्न कालों में, ठीक है। 4 बौद्ध संगीत कराए जाते हैं। तो बौद्ध संगीत कराए जाते थे उस समय, तो उसी बौद्ध संगीतों के अंतर्गत या बौद्ध सभाओं के अंतर्गत हम इनके ग्रंथ को संकलित किया हुआ देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो ये इनके जो बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। क्या 3 पिटक हैं? इन्हीं को पिटारियों अर्थात पिटारियों में बंद हुआ है, इसी को पिटारी बोलते हैं पिटकों को। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के 4 भाग हैं, सुत्त पिटक के 5 भाग हैं और अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके इसमें तीनों पिटकों के बारे में। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इसका जो इसको संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत के समय में, अर्थात प्रथम बौद्ध महासभा में विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित करवाया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अब विनय पिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है बताते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो विनय पिटक के अंतर्गत भिक्षु जीवन व संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेध, जो विनय पिटक के अंतर्गत है, ये भिक्षुणियों के लिए है। क्या ये भिक्षुणियों के लिए है? अर्थात जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। और भिक्षुओं के लिए भी है, जो ब्रह्मचर्य जीवन भी व्यतीत करते हैं, दोनों के लिए है। और सुत्त पिटक के अंतर्गत इनके गौतम बुद्ध के जो प्रवचन है, यानी कि जो उपदेश है, वो सुत्त पिटक के अंतर्गत संकलित करवाया गया है और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत भी संकलित करवाया गया है। तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। इन्हीं 3 को कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है दोस्तों। इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक के नाम से हम जानते हैं। त्रिपिटक की जो भाषा है कौन सी है? पाली है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली है, ठीक है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। इसमें बहुत सारे बौद्ध धर्म में दोस्तों इसकी भाषा पाली है, लेकिन जैसे मिलिंद पन्हो जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है मिलिंद पन्हो, ठीक है। बाकी वही एक अपवाद है, बाकी सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं गौतम यानी बौद्ध साहित्य। अब बात करते हैं आगे विनय पिटक। तो विनय पिटक हम बताए थे 4 भाग हैं इसके। कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। विनय पिटक निम्न विवरण है, विनय पिटक है ये। तो इसके प्रथम भाग को क्या कहें? पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष। दूसरे भाग को सुत्त विभंग। तीसरे भाग को खंधक। क्या? खंधक। तीसरे भाग को खंधक। और चौथा जो भाग है इसका परिवार है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है विनय पिटक को। पहला है पातिमोक्ष। तो पातिमोक्ष में क्या था इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ से। ये TGT में और
आईएएस में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, संभावना भी है। तो पाति पातिमोक्ष में या इसका अर्थ होता है प्रतिमोक्ष। इसके अंतर्गत है अनुशासन संबंधी विधानों तथा उनके उल्लंघन पर दिए जाने वाले प्रायश्चित का संकलन है। किसके अंतर्गत है? पातिमोक्ष में जो वर्णन है वो है जो अनुशासन से संबंधित, हमारे जीवन में अनुशासन लाए, उससे संबंधित जो नियम कानून और उसका जो उल्लंघन करता है, उसको जो उल्लंघन करने के बाद उसे प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता है, तो उसका भी इसमें संकलन किया गया है। किसमें? पातिमोक्ष में। ये किसका भाग है? विनय पिटक। विनय पिटक का भाग पातिमोक्ष में जीवन संबंधी विधान और उल्लंघन किए जाने पर प्रायश्चित करने का संकलन किया गया है पातिमोक्ष में। दूसरा भाग है इसका, दूसरा भाग है सुत्त विभंग। क्या? सुत्त विभंग। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, सुत्त विभंग के बारे में। दूसरा भाग है सुत्त विभंग। ये सूत्रों पर टीका है। इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? इसके दो भाग हैं, मुख्यतः हम देखते हैं। पहला भाग है महाविभंग, दूसरा है भिक्षुणी विभंग। तो महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं का वर्णन किया गया है और भिक्षुणी विभंग में बौद्ध भिक्षुणियों के नियम को संकलित किया गया है। ठीक है, सिर्फ इसमें बौद्ध भिक्षुणियों के संकलन किया गया। किसमें? विमुखी, किसमें? भिक्षुणी विभंग में। ठीक है, तो सुत्त विभंग के दो भाग हैं, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। अब बात करते हैं खंदक। खंदक के बारे में देख लेते हैं। तीसरा इसका भाग है विनय पिटक का खंदक। खंदक में है, इसमें संघीय जीवन संबंधी विधि निर्देशों का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? खंदक में। तो ये खंदक किसका भाग है? विनय पिटक का खंदक भाग है। विनय पिटक के चार भाग हैं। कौन कौन से? एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक है कौन सा? एक है दोस्तों, पहला इसमें है, पहला है पातिमोक्ष। ठीक है, पहला क्या है? पातिमोक्ष। दूसरा क्या है? सुत्त विभंग। तीसरा क्या है? खंदक। और चौथा कौन सा है? परिवार। तो अब हम तीसरे पे बात कर रहे हैं। तो खंदक में संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का वर्णन है। और परिवार में देख लेते हैं, अगला भाग है इसका परिवार। परिवार में दोस्तों यह प्रश्नोत्तर क्रम में है। ठीक है, इसमें प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। तो यह विनय पिटक का अंतिम भाग है। अगर पूछ ले एग्जामों में कि विनय पिटक का अंतिम भाग क्या है, तो परिवार है, या विनय पिटक का अंतिम अध्याय क्या है? परिवार है। तो इसमें परिवार में प्रश्न करके उत्तर दिया गया है, जिससे आम लोगों को आसानी से समझ में आए। तो अब एक बार फिर से, विनय पिटक के चार भाग हैं। पातिमोक्ष में क्या है? भिक्षुणियों संबंधित विधानों और उसके प्रायश्चित के लिए नियम है। सुत्त विभंग, ये दो है। महाविभंग, भिक्षुणी विभंग। तीसरा है खंदक, इसमें संघीय जीवन संबंधी विधि निषेध का वर्णन है। चौथा है परिवार। परिवार में प्रश्नोत्तर क्रम दिया गया है। अब आगे चलते हैं। सुत्त पिटक, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सुत्त पिटक से। अब इसके बारे में कहाँ कहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसका भी हम यहाँ पे वर्णन करते हुए चलेंगे। दूसरा है सुत्त पिटक। त्रिपिटक में इसका स्थान दूसरे नंबर पे है। ये प्रथम बौद्ध संगीत में इसको संकलित किया गया था। तो सुत्त पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश, यानी कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश, धर्म से संबंधित उपदेश दिए गए थे, उन्हीं को हम सुत्त पिटक के अंतर्गत संकलित किए हैं। यह पिटक 5 निकायों में, क्या इसको जो बांटा गया है वो निकाय कहा गया। सुत्त पिटक को निकाय में बांटा गया है। ठीक है, जो इस प्रकार है। पहला क्या है? दीर्घ निकाय। दूसरा क्या है? पहला क्या है इसमें दोस्तों? पहला है दीर्घ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय। तीसरा है संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, चौथा है अंगुत्तर निकाय। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है खुद्दक निकाय। तो खंदक निकाय जो है, खंदक जो भाग है वो किसका है? वो विनय पिटक का है। ठीक है, खंदक किसका है? विनय पिटक का है। और खुद्दक दोस्तों, खुद्दक जो है ये
सुत्त पिटक का भाग है। किसका? सुत्त पिटक का भाग है। तो एक एक करके बात हम कर लेते हैं। इसे क्यों दीर्घ निकाय 5 भागों में बांटने के लिए ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि इसे हम 5 भागों में बांट के देखते हैं। तो दीर्घ निकाय जो है, दीर्घ निकाय, इसमें जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे उनको हम 5 भागों में विभक्त करते हैं। जो सबसे बड़ा उपदेश होता था गौतम बुद्ध का, जो बड़े बड़े उपदेश हैं, उसको हम दीर्घ निकाय के अंतर्गत रखे हैं। किसके? दीर्घ निकाय के अंतर्गत। मध्यम यानी कि जो मीडियम साइज का होता था उपदेश, उसको हम मध्यम, मध्यम मतलब मध्य होता है, तो मध्य यानी कि बीच वाला जो सूत्र होता था, बीच या मीडियम उपदेश जो होते थे वो मध्यम निकाय के अंतर्गत रखे जाते थे। और संयुक्त निकाय के अंतर्गत गौतम बुद्ध के उन उपदेशों को रखा जाता था जो दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय के, दीर्घ निकाय के और मध्यम निकाय के दोनों उपदेशों को जो बीच में यानी कि होता था उसे संयुक्त निकाय के अंतर्गत रखा गया है। इसमें 56 सूक्त हैं। अंगुत्तर निकाय, ये क्या है कि इसको अंगों के रूप में, अंग मतलब अंक के रूप में बांटा गया है। जो धर्म ग्रंथ है इसको अंक के रूप में प्रदर्शित करता है। और अंगुत्तर निकाय यानी कि सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और खुद्दक निकाय, यह अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। ठीक है, खुद्दक निकाय, इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार के जातक कथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? खुद्दक निकाय में। तो अब एक एक करके हम इस पे चर्चा कर लेते हैं पांचों के। स्टार्ट करते हैं। पहला दीर्घ निकाय। पहला क्या है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में कह रहा है कि दीर्घ निकाय यह गद्य एवं पद्य में संकलन है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा दीर्घ निकाय किसमें है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में संकलित है। यह निकाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त, इस निकाय का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त है। कौन? दीर्घ निकाय। सुत्त पिटक का दीर्घ निकाय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महापरिनिब्बन, क्या? महापरिनिब्बन सूत्र इसी के अंतर्गत है। और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि बौद्ध साहित्य में किसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो दीर्घ निकाय को। ठीक है, दीर्घ निकाय को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। दीर्घ निकाय को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसे रट लो दोस्तों। और महापरिनिब्बन सूक्त जो है वो किसके अंतर्गत दिया गया है? तो दीर्घ निकाय के अंतर्गत। या ऐसे पूछ सकता है कि महापरिनिब्बन सूक्त जो है वो किससे संबंधित है? तो सुत्त पिटक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यम निकाय। इसमें मध्यम उपदेश को रखा गया है। महात्मा बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाले देवता इसमें कहा गया है। ठीक है, अलौकिक शक्ति वाले देवता जो हैं, देव हैं, वो मध्यम निकाय के अंतर्गत बताया गया है महात्मा बुद्ध को। संयुक्त निकाय के अंतर्गत 56 सूक्त हैं। कितने? 56 सूक्त। अंगुत्तर निकाय, इस निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख। यह क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे PCS हो, RO हो, कोई भी बिहार PCS हो, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। क्या? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? तो ये सुत्त पिटक का है। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, इसी पर इसके पहले हम विनय पिटक पढ़े थे। विनय पिटक के 4 भाग हैं। ठीक है, पातिमोक्ष और खंदक परिवार, ठीक है, सप्तिभोंग, ये 4 टाइप के हैं। कौन? विनय पिटक। अब आगे बात करते हैं खुद्दक निकाय। तो यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। ठीक है, इसमें कुछ ग्रंथ शामिल हैं इसके खुद्दक निकाय के अंतर्गत। खुद्दक पाठ, धम्मपद, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धम्मपद और थेरी गाथा या थेरी गाथी दोनों एक ही है। और यहाँ से जातक कथा में कौन? दशरथ जातक पूछा गया है। उसमें पूछा है कि दशरथ जातक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक टाइप से और पूछा गया है कि दशरथ जातक
किससे संबंधित है? तो खुद्दक निकाय से, खुद्दक निकाय के सुत्त पिटक से संबंधित है, ठीक है। और थेरी गाथा जो है ये बौद्ध धर्म का जो यानी कि साहित्य यानी सिद्धांत है वो थेरी गाथा के अंतर्गत संकलित किया गया है, थेरी गाथा किताब के अंतर्गत। और धम्मपद, अशोक देखते हैं ना, धम्मपद के बारे में, धम्मपद का आचरण करने के लिए कहता है। तो धम्मपद का अर्थ होता है नैतिक जीवन, ठीक है। तो इसके बारे में भी खुद्दक निकाय प्रकाश डालता है। खुद्दक निकाय के ही अंतर्गत धम्मपद, थेरी गाथा, जातक और गंधार जातक, महाजनक जातक, उदयन जातक, जातक के अंतर्गत ये सब आते हैं। दशरथ जातक, गंधार जातक, महाजनक जातक और उदयन जातक, ठीक है। और बुद्धवंश, ठीक है। ये लास्ट में है क्या? बुद्धवंश। ये सब ग्रंथ किसके अंतर्गत आते हैं? खुद्दक निकाय में। ये देखो, धम्मपद को सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का बौद्ध ग्रंथ का गीता कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ का गीता कौन सा है? तो धम्मपद, ठीक है। धम्मपद जो है वो बौद्ध ग्रंथ का गीता कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये पीसीएस में आगे आने का चांस है। और किससे संबंधित है धम्मपद? सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से, 5वें भाग में है। सुत्त पिटक के 5वां भाग है खुद्दक निकाय, उसी में उसके अंतर्गत एक धम्मपद आता है, ठीक है। तो ये बौद्ध ग्रंथ का क्या? गीता कहलाया है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में गीता है उसी तरीके से बौद्ध ग्रंथ में जो गीता है उसका नाम क्या है? धम्मपद। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। वह पिटक जिसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व उच्च शिक्षाओं का प्रश्नोत्तर रूप में विवेचन है। क्या? प्रश्नोत्तर रूप में विवेचन है इसमें, ठीक है। किसमें? अभिधम्म पिटक में जो है वो बौद्ध के दर्शन और उच्च शिक्षाओं का प्रश्न के रूप में प्रश्न उत्तर, उसमें प्रश्न किया गया है और उत्तर भी दिया गया है। तो वो जो संकलन किया गया है अभिधम्म पिटक के अंतर्गत। इस पिटक का संकलन अशोक के समय हुआ। क्या? अशोक के समय, अर्थात तीसरे बौद्ध महासभा में या बौद्ध संगीत में इसका संकलन किया गया अभिधम्म पिटक का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत के अंतर्गत हुआ? तो तीसरे बौद्ध संगीत के अंतर्गत अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के और जो बौद्ध साहित्य से संबंधित जो है, तो सिंहले अन्य श्रुतियाँ, सिंहली को क्या कहते हैं? जो प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका है उसी को सिंहली के नाम से जानते थे, पाली भाषा में सिंहली कहते थे। तो इसके अंतर्गत दीपवंश एवं महावंश आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5वीं और 4वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। तो इसकी भी भाषा जो है वो पाली भाषा ही है। तो दीपवंश और महावंश ये हमें क्या क्या स्रोत देते हैं? दीपवंश महावंश कहाँ कहाँ के? तो यहीं पे आप जान लो। दीपवंश और महावंश जो है वो हमें बौद्ध साहित्य के बारे में भी जानकारी देते हैं। और कहाँ? ये हमें ऋग्वेद के बारे में भी जानकारी देते हैं। और क्या जानकारी देते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी हमें देते हैं। कुषाण के बारे में भी जानकारी हमें दीप महावंश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना जानकारी हमें, इतना स्रोत हमें देता है कौन? दीपवंश एवं महावंश। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ कौन है? महावस्त और ललित विस्तार। महावस्त और ललित विस्तार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। ललित विस्तार किसका स्रोत है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ललित विस्तार किसका हमें जानकारी देता है? तो ललित विस्तार जो है बौद्ध साहित्य का हमें जानकारी देता है। और किसका साहित्य जानकारी देता है? ये अशोक का जानकारी देता है। क्या? अशोक का भी जानकारी हमें देता है कौन? ललित विस्तार। बौद्ध धर्म के प्रमुख कथाकार कौन कौन से हुए उसको देख लेते हैं एक एक करके। और इनके किताब भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको याद कर लेना, किताब की इनके रचना को भी। तो अश्वघोष जो है, अश्वघोष ये कनिष्क के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कनिष्क के अश्वघोष किसके समकालीन किस शासक के समकालीन थे? तो कनिष्क के।
ठीक है। ये प्रथम शताब्दी के हुए हैं अश्वघोष। इनके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो बुद्ध चरित्र है। ये बहुत बार पूछा गया है, बुद्ध चरित्र किसकी कृति है, तो अश्वघोष। सूत्रालंकार, ब्रज सूची और महायान, ये इनकी और कृतियां हैं। तो इसमें जो आप अश्वघोष की कृतियां देख रहे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। कौन कौन? बुद्ध चरित्र, ब्रज सूची और महायान। ये तीनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नागार्जुन जो बहुत महायान के क्या, ये महायान के नागार्जुन जो हैं ये महायान संप्रदाय के विकास में सहयोग करते हैं। इनका क्या है? सहस्त्रिका और प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता क्या कहा है? इसे देवताओं के दिमाग की संज्ञा दी गई है। किसे? प्रज्ञा पारमिता को देवताओं के दिमाग की संज्ञा दी गई है, प्रज्ञा पारमिता को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रज्ञा पारमिता, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता जो है ये नागार्जुन द्वारा जो देवता माने गए थे उसमें प्रज्ञा पारमिता का प्रमुख स्थान आता है। अब आगे बात करते हैं असंग। उस असंग भी किससे संबंधित है? ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। बौद्ध के प्रवक्ता हैं। योगाचार्य इनकी पुस्तक है। महायान सूत्रालंकार, ठीक है, इनकी पुस्तक है। एक है महायान, तो वो अश्वघोष ने लिखा है, लेकिन महायान सूत्रालंकार यानी कि अब इसको हम ट्रिक से यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर भविष्य में आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप इसको देख लें। देखिए, सूत्रालंकार और महायान ये अश्वघोष का है। महायान प्लस सूत्रालंकार इक्वल टू महायान सूत्रालंकार हो जाता है। तो इसको किसने लिखा है? असंग ने लिखा है, ठीक है, असंग ने लिखा है। जब दोनों मिल जाता है तो उसे किसने लिखा है? असंग ने। और बुद्ध घोष के बारे में देख लेते हैं। ये विशुद्धमग्ग लिखा है इसने। ये त्रिपिटकों की कुंजी कहलाता है। क्या? त्रिपिटकों की कुंजी क्या कहलाता है? ये विशुद्धि मग्ग, विशुद्धि मग्ग जो है ये त्रिपिटकों की कुंजी कहलाता है, ठीक है। इसे किसने लिखा है? बुद्धघोष ने लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको याद कर लीजिए। तो 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुमंगलम विलासिनी ये भी बुद्धघोष द्वारा रचित है। आर्यदेव ने चतुस्सतिका, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में सूची मिलान के अंतर्गत पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन? चतुस्सतिका। और डिंडनाग प्रमाण समुच्चय डिंडनाग ने लिखा है। ये विज्ञानवाद के समर्थक थे। क्या? ये विज्ञानवाद, महायान के में 2 सिद्धांत है, एक है शून्यवाद और दूसरा है विज्ञानवाद। तो विज्ञानवाद से जुड़े थे कौन? डिंडनाग जुड़े थे, ठीक है। डिंडनाग और असंग ये विज्ञानवाद से जुड़े थे। तो त्रिपिटकों की कुंजी किसे कहा जाता है? विशुद्ध मग्ग को। और प्रज्ञा पारमिता को क्या कहा गया? देवताओं का दिमाग की संज्ञा दी गई। और महायान प्लस सूत्रालंकार यानी कि महायान सूत्रालंकार किसने लिखा है? असंग ने। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन किताबों के रूप में और उसके लेखक के रूप में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।